गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इनकम फ्रॉम सैलरी का नेक्स्ट क्वेश्चन अपन इसके अंदर आज कैलकुलेट करेंगे बेटा। इसके अंदर कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी अपने को कैलकुलेट करनी है। इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा आपके श्री काशीराम से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपकी बुक का 9th क्वेश्चन है। वाज एम्प्लॉयड इन ए फर्म सिंस 1 अप्रैल 1990, यानी 1990 से इसके अंदर एम्प्लॉयड है। इसके अंदर 1 अप्रैल 1990 के अंदर इस सैलरी वाज फिक्स एट द ₹5900 इन ए ग्रेड ऑफ 5300 का इंक्रीमेंट है, फिर 8400 का इंक्रीमेंट है, फिर 10000 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2015, यानी इसका जो सैलरी ग्रेड है वो 1 जुलाई 2015 से अपने को कैलकुलेट करना है। एज पर सर्विस रूल द कंपनी पे DNS अलाउंस एट द रेट ऑफ 15% ऑफ बेसिक पे टू दोज एम्प्लॉइज हुज बेसिक पे डज नॉट एक्सीड्स टू ₹7000 पर मंथ, यानी उन एम्प्लॉयज़ को 15% DA मिलेगा जिनका सैलरी 7000 से ज़्यादा नहीं है। एम्प्लॉयज़ गेटिंग मोर देन 7000, यदि 7000 से ज़्यादा अगर उसको सैलरी मिल रहा है पर मंथ बेसिक पे मिल रहा है एज बेसिक पे, तो उस कंडीशन के अंदर आर पेड ओनली 12% ऑफ बेसिक पे एज DNS अलाउंस। उस कंडीशन में उसको DA जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो 12% ऑफ बेसिक पे वो अपने को लेना है। तो इसके अंदर जो बेसिक पे निकालेंगे उसकी बेसिक पे को अपने को चेक करना है। यदि वो 7000 से ज़्यादा नहीं है तो उस कंडीशन में 15% अपने को DA लेना है। यदि 7000 से अबव है उस कंडीशन के अंदर 12% अपने को DA लेना है। लेकिन DA अकॉर्डिंग टू सर्विस कंडीशन नहीं है, ये सर्विस रूल बता रहे हैं, नहीं कि सर्विस कंडीशन या रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए इसका यूज किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो अपन उसको रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए यूज नहीं मानेंगे, तो ये सेवा शर्तों के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू सर्विस कंडीशन नहीं होगा। उसके बाद में आगे दे रखे हैं श्री काशीराम रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस ऑन 1 दिसंबर 2019। आफ्टर हिज रिटायरमेंट ही वाज सैंक्शन एन अमाउंट ऑफ ₹2400 पर मंथ एज पेंशन। मंथली पेंशन इसका जो 2400 है वो इसका डिसाइड हुआ। आगे दे रखा है ही ऑप्टेड टू गेट 2/3 ऑफ हिज पेंशन कम्यूटेड फ्रॉम 1 जुलाई 2020। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने पेंशन का 2/3 पार्ट है वो कम्यूट करवा लिया। तो इसके अंदर मंथली पेंशन भी है और कम्यूट पेंशन भी है। एंड रिसीव्ड 64,000 फ्रॉम द कंपनी एज द कम्यूटेड अमाउंट, यानी 64,000 कंपनी से इसको मिला, कम्यूट पेंशन का अमाउंट मिला है। आगे दे रखे इसके अंदर एज द जनवरी 2020 ही रिसीव्ड 64,000 ए कंपनी एज ए कम्यूटेड पेंशन। श्री काशीराम वाज आल्सो रिसीव्ड हाउस रेंट अलाउंस 20% ऑफ हिज बेसिक सैलरी, यानी इसको एक HRA मिलता है वो 20% ऑफ हिज बेसिक पे है। ही लिव्स इन ए रेंटेड हाउस, एक किराए के मकान में रहते हैं। एंड पे ₹1600 पर मंथ फॉर द सेम, यानी उसका जो किराया है वो कितना है, इसके अंदर 1600 1600 दे रखे हैं। कंप्यूट द ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ श्री काशीराम फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। 2021 के लिए उसका बेसिक पे निकालना है, ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी निकालना है, DA वगैरह निकालना है, ये अपने को कैलकुलेट करना है इसके अंदर। तो सबसे पहले लिखेंगे इसके अंदर कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी और मिस्टर काशीराम फॉर द असेसमेंट ईयर, नाम आ जाएगा इसका आगे, फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। अब देखिए क्वेश्चन है ना, इसके अंदर बड़ा काफी कुछ बेस है, ये बेसिक पे के ऊपर ही है। यदि आपने बेसिक पे सही निकाला है तो आपका DA सही आएगा। यदि आपने बेसिक पे सही निकाला है तो आपका HRA का अमाउंट सही आएगा। तो इसलिए इसके अंदर 3 ही पॉइंट जो है वो बेसिक पे पर डिपेंड है और एक पॉइंट जो पेंशन वाला वो थोड़ा अलग है। तो 3 पॉइंट है वो बेसिक पे पर डिपेंड है। यदि आपने बेसिक पे गलत निकाल दिया तो DA भी गलत आएगा और HRA की कैलकुलेशन है वो भी आपकी गलत आएगी। तो इसके लिए जो अपना बेसिक पे है
वो केयरफुली कैलकुलेट करना है। इसके अंदर पहला पर्टिकुलर्स, दूसरा कॉलम इसके अंदर अपन लेंगे डिटेल का, तीसरा कॉलम आ जाएगा इसमें अमाउंट। सबसे पहले बेसिक पे की कैलकुलेशन के लिए इसका जो ग्रेड स्टार्ट हो रहा है वो 5900 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ग्रेड स्टार्ट होने का जो डेट है वो 1 जुलाई 2015 है। तो इसका स्टार्ट होगा वो 1 जुलाई 2015 टू 30 जून 2016, 17, 18, 19। तो 19 चला ये 18 से 30 जून 19, 1 जुलाई 19 टू 30 जून 20। ये अपना ग्रेड है, कितना ग्रेड निकलेगा। इसका तो ग्रेड स्टार्टिंग ग्रेड है वो 5900 है, जिसके अंदर इंक्रीमेंट लगता है इसके अंदर 300 का और 8000 तक चलेगा। तो ये 5900, 6200, 6500, 6800, 7100। अब इसके अंदर बेसिक पे अपने ले लिया। अब इसका सैलरी पीरियड लिखते हैं 1 अप्रैल 19 से। नॉन गवर्नमेंट के लिए 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, लेकिन मार्च 31 नहीं लिखेंगे क्योंकि उससे पहले ही रिटायर हो रहा है। रिटायर होने का डेट दे रखा है इसके अंदर 1 दिसंबर को रिटायर हुआ, तो दिसंबर की सैलरी इसको नहीं मिलेगी, इसलिए 30 नवंबर 19 तक का सैलरी लेना। ठीक है, तो इसका दिसंबर का सैलरी नहीं मिलने का मतलब हो गया कि नवंबर तक का सैलरी लेना है। और नवंबर तक की सैलरी के लिए देखिए अप्रैल मई जून 3 महीने, 6800 मल्टीप्लाई बाय 3, 7100 मल्टीप्लाई बाय जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 5 मंथ्स का 35,500 और ये हो जाएगा 0042 20,400। तो इसका हो जाएगा 55,900। ये इसका बेसिक पे है। तो सबसे पहले बेसिक पे लिखते हैं। बेसिक पे के अंदर थोड़ा डिटेल कर देते हैं इसको। 6800 मल्टीप्लाई बाय 3 और 7100 मल्टीप्लाई बाय 5। इसका आ रहा है कितना 20,400 और ये हो जाएगा अपना 35,500, 55,900। सेकेंड इसके अंदर डीए दे रखा अपना कि ये कह रहा है कि यदि सैलरी बेसिक पे यदि 7,000 से यदि बिलो है, कम है, तो उस कंडीशन के अंदर अपने को 15% और यदि ज़्यादा है तो 12% देना है। तो इसमें 20,400 है, इसका तो 15% लेना है क्योंकि ये 7,000 से बिलो है। और ये देखिए अबो हो गया, तो उस कंडीशन के अंदर फुल अमाउंट का 12%। इन दोनों की कैलकुलेशन करेंगे तो जो डीए अपना वो फर्स्ट का आएगा 3060 और सेकंड इसका 12% निकाल लेंगे। तो 12% निकाल लेंगे तो ये आएगा 4,260। इसका टोटल हो जाएगा आपका 7320, 7,320। ये अपना इसका डीए हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस के लिए बोल रहे हैं कि जो बेसिक पे है, बेसिक पे का 20% दिया जाएगा इसको। तो बेसिक पे कितना है इसका, बेसिक पे अपना 55,900 इंटू 20%, तो 11,180। लेस एग्जेम्प्टेड
ये कैलकुलेशन अपने को करना है, इसका एग्जाम्पशन निकालना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ exempted amount of HI। इसके अंदर फर्स्ट एक्चुअल अमाउंट HI 11,180। सेकेंड आता है इसके अंदर रेंट पेड, एक्चुअल रेंट पेड है माइनस 10% ऑफ सैलरी। एक्चुअल रेंट पेड दे रखा है अपना, बुक के अंदर बता रहा है कि इसके अंदर जो रेंट पेड किया है वो 1600 पर मंथ है, और 1600 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन इसके अंदर 8 से ना, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,800 माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का मीनिंग यहाँ पे बेसिक पे डी अकॉर्डिंग टू सर्विस कंडीशन, कमीशन, परसेंटेज ऑन सेल्स यदि है तो लेना है। ये अपनी 3 पॉइंट बड़ा इसके अंदर कैलकुलेट करके इसकी सैलरी लेते हैं, लेकिन इसमें डी है लेकिन अकॉर्डिंग टू सर्विस कंडीशन नहीं है, तो डी इसमें नहीं आएगा, ओनली बेसिक पे का 10% लेंगे। तो बेसिक पे कितने हैं 5,590 आ जाएगा, इसका 10%। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए 12,800 माइनस 5,590, तो ये आ जाएगा आपका 7,210। अब थर्ड इसमें 40% और 50% ऑफ सैलरी लेना होता है। अब इसमें क्वेश्चन में अपने को ये नहीं दे रखा है कि एक जो काशीराम है वो कहाँ पे एम्प्लॉयड है, तो उस कंडीशन के अंदर 40% ऑफ सैलरी मान लेंगे। मेट्रो सिटी यानी महानगरों की कंडीशन में इसको अपने क्या लेना है 50% लेना, 40% ऑफ सैलरी। तो सैलरी के अंदर बेसिक पे है उसी का ही लेना है, तो ये आएगा 22,360। 22,360। अब तीनों में जो भी कम है वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। तो इसमें देखिए 7,210 है वो सबसे मिनिमम है, इसको एग्जेम्प्ट कर दीजिए, तो ये आपका HRA का टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा, और ये आएगा आपका 3,970। हो गया, ये आपका HRA का पॉइंट कैलकुलेट कर दिया। अब आता है इसमें मंथली पेंशन मिलता है इसको 2,400 रिटायर हुआ, लेकिन ये रिटायर होने के बाद यानी जनवरी के अंदर 1 जनवरी को इसने क्या किया कि अपना जो कम्यूट पेंशन है वो इसने ऑप्शन है वो ऑप्ट कर लिया, यानी 2/3 पार्ट ऑफ पेंशन है उसने कम्यूट करवा ली 1 जनवरी से। तो उस कंडीशन के अंदर इसने 2/3 पार्ट जब कम्यूट करवा लिया तो मंथली पेंशन इसका 1/3 रह जाएगा, यानी टोटल पेंशन का 2/3 यदि कम्यूट करवा रहा है तो रिमेनिंग पार्ट इसका कितना बचेगा 1/3। तब उसको तो जनवरी से जो पेंशन मिलेगा मंथली पेंशन मिलेगा वो 1/3 मिलेगा, लेकिन दिसंबर के अंदर जो इसको पेंशन मिलेगा मंथली पेंशन वो पूरा मिलेगा, क्योंकि उसने उस समय तक उसका कम्यूट पेंशन का जो ऑप्शन है उसको ऑप्ट नहीं किया था, उसको नहीं लिया था। तो इसके लिए दिसंबर के अंदर जो उसका मंथली पेंशन है वो 2,400 ही रहेगा, लेकिन जनवरी फरवरी मार्च के लिए उसका जो मंथली पेंशन है वो कम्यूट होने के बाद 1/3 रहा है, तो 1/3 के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे मंथली पेंशन दिसंबर के अंदर 2,400, फिर जनवरी से लेके जनवरी टू मार्च फरवरी मार्च के लिए 2,400 पेंशन है, इसका 1/3 इसका मिलेगा उसको और 3 महीने के लिए मिलेगा, तो इसका 1/3 हुआ 600, 800 आएगा, सॉरी इसका 2,400 को डिवाइड करेंगे इससे तो ये आएगा 800, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 2,400 ही हो जाएगा। तो मंथली पेंशन हो गया इसका 4,800। उसके बाद में ले रहा है ये कम्यूट पेंशन,
अब कम्यूट पेंशन के अंदर अपना प्रोविजन है कि यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है तो उस कंडीशन में तो एग्जेम्प्टेड है, लेकिन अदर एम्प्लॉइज की कंडीशन के अंदर अपना प्रोविजन लागू होता है कि यदि पेंशन के साथ ग्रेच्युटी का अमाउंट मिल रहा है तो उस कंडीशन के अंदर जो कम्यूटेड पेंशन है उसका टोटल पार्ट का 1/3 एग्जेम्प्ट होगा। यदि ग्रेच्युटी का अमाउंट नहीं मिल रहा है तो उसके अंदर टोटल पेंशन का 1/3 जो 1/2 पार्ट है वो एग्जेम्प्टेड होगा इसके अंदर। तो इसके अंदर ग्रेच्युटी नहीं मिल रहा है तो इस कंडीशन में इसमें एग्जेम्प्टेड जो होगा वो टोटल पेंशन रिसीवेबल का कितना पार्ट, 1/2 पार्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेस एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्टेड निकालेंगे इसके अंदर कैलकुलेशन ऑफ एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ कम्यूटेड पेंशन। तो 64,000 है, वो 2/3 पार्ट ऑफ पेंशन है। पहले इसको अपन 100 में कन्वर्ट करेंगे, तो 100 में कन्वर्ट करने के लिए 2/3 जब 64,000 है तो 100% पार्ट कितना हो जाएगा, इसको रिवर्स कर दीजिए तो ये आ जाएगा 96,000। और इसका ग्रेच्युटी नहीं मिल रहा है तो कितना पार्ट, 1/2 पार्ट है वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। तो उस कंडीशन में अपन अगर 96,000 का 1/2 निकालें तो ये आएगा 48,000, और 48,000 जब एग्जेम्प्टेड हो जाएगा तो टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी इसकी कितनी, 16,000। ये अपना कम्यूट पेंशन आ गया इसके अंदर। उसके बाद में जितने भी पॉइंट है वो कैलकुलेट कर दिए। अब ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी, इसका सम कर लीजिए टैक्सेबल यानी अमाउंट वाले कॉलम का। तो आपका ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगा 55,900, उसके बाद में 7,320, उसके बाद में मंथली पेंशन 4,800, और उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर जो अपनी कम्यूट पेंशन है उसका जो टैक्सेबल अमाउंट आया था वो 16,000। तो इसको अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो 87,990 आएगा, 87,990 ये अपना आ जाएगा ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन बेटा बुक का क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। ये जो अपने कम्यूट पेंशन से रिलेटेड पॉइंट इसमें अलग है, एक एचआरए का पॉइंट आया। एचआरए का पॉइंट इससे पहले भी अपने क्वेश्चन में कैलकुलेट किए। नेक्स्ट क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर, पूरा इसके अंदर जितने भी प्रोविजंस हैं उनके जो मेन पार्ट्स हैं वो इसके अंदर दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर जो अपना 10 है उससे रिलेटेड क्वेश्चन के प्रोविजंस है वो आप रीड आउट करिए, पढ़िए, और उसके अलावा उस क्वेश्चन को पढ़ के रखिए। नेक्स्ट क्लास में अपन उस क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे। आज के लिए इतना ही बड़ा।